और दोस्तों अभी भी पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 45 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल डीजल का रेट। सरकार कर सकती है बड़ा फैसला लेने पर विचार। और इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आप देख पा रहे हैं कि करीब आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत। आखिर जानेंगे दोस्तों कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव जो है दोस्तों यहाँ पर कम होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल डीजल को लेकर और जीएसटी को लेकर बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर है कि जीएसटी रेट बढ़ाने के बजाय पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए मोदी सरकार। भगवंत मान ने भी दोस्तों यहाँ पर इस तरह की मांग करी है। और साथ ही दोस्तों केरल की जो हाईकोर्ट है उसने सरकार को आदेश जारी किया है कि आखिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है, इसका कारण जो है ना वो दोस्तों सरकार जो कोर्ट में बताए। और साथ ही भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण और भारत देश के जो पेट्रोलियम मंत्रालय के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है ना नितिन जी गडकरी, उन्होंने भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर दोस्तों अपने विचार रखे हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार क्या फैसला कर रही है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों पेट्रोल डीजल के आज के ताजा भाव को लेकर कि आखिर आज भारत देश में पेट्रोल डीजल का क्या भाव चल रहा है। बात करें 4 महानगरों की तो देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल जो 96 रुपए 72 पैसे, मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 35 पैसे, चेन्नई में 102 रुपए 63 पैसे, जबकि कोलकाता में 106 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल की कीमत है। और वहीं डीजल की बात करें तो दिल्ली में 89 रुपए, मुंबई में 97 रुपए, चेन्नई में 94 रुपए और कोलकाता में 92 रुपए के आसपास जो यहाँ पर डीजल का भाव है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो देश की राजधानी दिल्ली है ना उसमें पेट्रोल डीजल का जो भाव है वो अब तक का सबसे कम है। और वहीं जिस तरह से जो अगर पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर कमी महसूस की जा रही है कि देश में कम होंगे, तो आखिर जानते हैं सिस्टम को समझते हैं कि किस तरह से पेट्रोल डीजल का जो भाव है वो कम हो जाएगा। बड़ी खबर है कि 45 रुपए लीटर हो जाएगा पेट्रोल डीजल का रेट। तो सिस्टम को जानते हैं कि किस तरह से ये भाव कम होगा। तो दोस्तों इसमें कोई भी दो राय नहीं है ना कि दुनिया का इंजन अभी भी पेट्रोल डीजल से ही चल रहा है। जिस तरह से अगर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तो देश में महंगाई बढ़ जाती है। डीजल के पैरेलल में दोस्तों लगभग सभी वस्तुओं के दाम जो चलते रहते हैं। यहाँ पर अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत में क्या है ना कि पेट्रोल डीजल का जो बेस रेट है वो देश की राजधानी दिल्ली में करीब 35-36 रुपए लीटर के आसपास है। अब आप सोच सकते हैं कि 35 रुपए लीटर जो पेट्रोल आता है उसमें आपकी जो राज्य सरकार है वो टैक्स लगाती है और केंद्र की मोदी सरकार फिर से टैक्स लगाती है। मतलब दो अलग अलग से टैक्स लगते हैं। तो लगभग 30 रुपए एक गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और दूसरी गवर्नमेंट जो वो भी 30-32 रुपए के आसपास टैक्स लगता है। और लगभग दोस्तों 3 रुपए 70 पैसे के आसपास डीलर का कमीशन होता है। तो इस तरह से ये दोनों टैक्स लगने के बाद पेट्रोल जो है वो आपके पास आते आते लगभग 100 रुपए लीटर के आसपास भाव हो जाता है। और अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो एक्सपर्ट की यही राय है कि दोस्तों लगभग यहाँ पर भाव जो है 30 से लेकर 45 रुपए प्रति लीटर के आसपास कम हो जाएगा। क्योंकि भारत में जीएसटी की जो रेट है ना टैक्स की वो या तो 5% है, 12%, 18% या फिर 28%। और सबसे हाईएस्ट रेट यानी कि सबसे ज्यादा 28% का टैक्स लगाया जाए ना तो भी पेट्रोल डीजल के ऊपर भाव जो है वो लगभग 30 रुपए लीटर के आसपास गिर जाएगा। और देश में इतना सस्ता पेट्रोल मिलेगा ना कि दोस्तों आप पेट्रोल खर्च कर करके परेशान हो जाओगे, गाड़ी चला चला के परेशान हो जाओगे, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि आदतें ही ऐसी पड़ चुकी है, लोग अपने खुद की जरूरत का सामान कम करके पेट्रोल के ऊपर ज्यादा खर्चा करते हैं। और ऑब्वियसली होता भी यही है। घर से काम पर जाने के लिए लगभग 1 लीटर पेट्रोल हर एक आदमी को जरूरत है। और 100 रुपए लीटर के आसपास जो दोस्तों सभी राज्यों में पेट्रोल का भाव चल रहा है। अच्छा एक और बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के तहत क्यों नहीं आ सकते। केरल हाईकोर्ट ने काउंसिल से पूछा कारण। तो क्या है ना कि देश में लगातार मांग उठ रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और उसको सस्ता किया जाए। ऐसे में केरल की जो हाईकोर्ट है उसने सरकार से यानी कि जीएसटी काउंसिल से जवाब मांगा है कि आखिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है। जनता को 2-2 बार टैक्स लगाकर इतना महंगा पेट्रोल डीजल क्यों बेचा जा रहा है। तो 1 महीने का समय दिया है जीएसटी काउंसिल को हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए। अब देखना यह है कि आखिर जीएसटी काउंसिल जो क्या जवाब देती है। और वहीं दोस्तों पंजाब से बड़ी खबर है कि जीएसटी रेट बढ़ाने के बजाय पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए मोदी सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। तो क्या है ना कि दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी राज्य की जो राज्य सरकारें हैं वो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर अपना फोकस कर रही है। जहाँ दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार है वो भी चाहती है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। और महाराष्ट्र में जो हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ जी शिंदे, जिन्होंने तो पेट्रोल डीजल को जल्द ही सस्ता करने को लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी है। ऐसे में देखना यह है कि दोस्तों देश में आखिर क्या फैसला होता है। हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर इसे सस्ता कर देना चाहिए या नहीं। दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल सस्ता होना तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पेट्रोल डीजल अगेंस्ट जीएसटी अवश्य लिखेगा, ताकि दोस्तों ये वीडियो अगर गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को भी पता चले ना तो उसको भी मालूम हो कि आखिर सरकार और जनता जो चाहती क्या है। ओके तो इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।